कि युद्ध विराम के ऐलान को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे और लेबनान में इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर डाला। लेबनान में हुई एयर स्ट्राइक में 250 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और 10 मिनट में करीब 100 धमाके हुए। लेबनान पर हुए इस इजरायली हमले के करीब खिलाफ यूरोप से लेकर एशिया तक के देश नाराजगी जता चुके हैं। ईरान तो सीजफायर की शर्तें तोड़ने का ही आरोप लगा रहा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि इन हमलों में सिर्फ हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय और सेंट्रल कमांड को ठिकाना बनाया गया है। निशाना बनाने के बाद यह बात कही गई है और इन ठिकानों को निशाना बनाने के बाद यह कहा गया कि इस हमले के बाद गुस्साए ईरान में हॉर्मूज वापस बंद कर दिया है। इसके बाद तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। ईरान युद्ध में सीजफायर औंधे मुड़ जाकर गिर पड़ा है। इजराइल ने अपने ऐलान के मुताबिक लेबनान में तबाही बरसा दी। एक साथ 100 से ज्यादा हमले किए गए। 39 दिनों के युद्ध के दौरान भी ऐसे भीषण हमले नहीं किए गए थे जो अब देखे जा रहे हैं। जैसे कि बीती रात इजराइल ने लेबनान पर हमले किए हैं, उससे साफ हो गया कि इजराइल रुकने वाला नहीं। खबर है कि इजराइल हमले में 250 से ज्यादा लोग मारे गए। इधर सीज फायर, उधर लेबनान में नरसंहार। इधर युद्ध विराम, उधर इजराइल की विनाश लीला। लेबनान में इजराइल का महाविनाशक हमला। बेरूत में बम बारूद मिसाइलों की बौछार। सबसे भीषण रक्तपात में 250 की मौत। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और सीज फायर पर ही संकटों के बादल मंडराते दिखने लगे। ईरान पर हमले थम गए, अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर भी अटैक रुक गए, यहां तक कि इजराइल पर भी हमले बंद हैं, लेकिन लेबनान को युद्ध से मुक्ति नहीं मिली। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। यह बेरूत का बुर्ज अबी हैदर इलाका है, जहां इजराइल ने बम बरसाकर त्राही त्राही मचा दी। आप विस्फोट के बीच धधकते शोलों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह हमला कितना भीषण था। और यह दक्षिणी लेबनान का बाबड़ा इलाका है, जहां इजराइल ने हमले कर भारी तबाही मचा दी। और यह बेरूत में हवाई अड्डे के पास का इलाका है। यहां भी इजराइल का बड़ा हमला हुआ और भारी अफरा तफरी मच गई। इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि सीजफायर में लेबनान पर हमला रोकना शामिल नहीं है। उसने पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो लेबनान को छोड़ने वाला नहीं है। लेबनान में उसका तबाही प्लान बिना थमे चलता रहेगा, इसका सबूत उसने दे दिया है। ये जली कारों का जखीरा देखिए। बेरूत के ही एक इलाके की यह तस्वीर है और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल ने कितने बड़े विध्वंस को अंजाम दिया है। लेबनान से आ रही खबरों के मुताबिक बेरूत में एक के बाद एक 5 लगातार बड़े हमले हुए हैं। बेका घाटी में भी इजराइल ने भारी बमबारी की है। इजरायली हमले में 250 से ज्यादा मौत हुई है। बेरूत में सबसे ज्यादा 91 मौत की खबर है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। 100 से अधिक कमांड सेंटर नष्ट करने का दावा किया है। लेबनान में भीषण तबाही सीजफायर को खतरे में डालती दिख रही है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमले रोकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं। प्रणय उपाध्याय का रुख करते हैं। प्रणय, देखिए, ईरान तो ये बात कहता रहा है कि 2025 में भी उसके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, लगातार फिर 26 में भी, और एक बार फिर से उसी तरीके का ब्लफ ईरान के साथ खेला गया है कि ईरान को यह बताया ही नहीं गया कि देखिए सिर्फ और सिर्फ बातचीत की जा रही है, लेकिन अटैक वैसे ही जारी रहेंगे जैसा आप बता रहे हैं। देखिए, इसमें एक पेचीदगी ये भी है कि अगर इजराइल लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन को बंद कर देता है, वो हिजबुल्लाह जिससे कि लेबनान की सरकार ने, जिसके साथ इजराइल कोऑर्डिनेट कर रहा है, अमेरिका कोऑर्डिनेट कर रहा है, और जिसे मार्च में ही एक प्रतिबंधित संगठन लेबनान ने घोषित किया है, तो इसका सीधे सीधे तौर पर मतलब होगा कि इजराइल ये स्वीकार कर ले कि ईरान का दबदबा जो है वो इन प्रॉक्सीज के जरिए इस पूरे क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि ये एनकंपसिंग डील को स्वीकार करना
एक वैलिडिटी देने जैसा होगा, और ये इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राजनीतिक संकट बन सकता है, और साथ ही इजराइल की जो पोजीशन है उसके लिए संकट बन सकता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर बजाय सीज फायर को लागू करने के या हमलों को रोकने के बजाय एक इंटेंसिफिकेशन किया गया है। और ये मसला तो स्वाभाविक रूप से बन ही रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से क्या शर्तें कही गई थी, क्या था। क्योंकि आप देखिए कि जो बयान सामने आए, ईरान कह रहा है कि इसको लेकर बातचीत हुई थी, समझौता हुआ था और समझौता तोड़ा जा रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ये कभी बातचीत का हिस्सा था ही नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखें तो भी वो ये कहते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान देखें तो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इनफैक्ट बिल्कुल बने रहिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पढ़ने पाते, हम यही बता रहे हैं कि देखिए ईरान की तरफ से जो सख्त रुख अपनाया जा रहा है, अब उनके स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए 10 शर्तों में से 3 का उल्लंघन तो अमेरिका और इजराइल कर चुके हैं, तो फिर ये बातचीत किस कायदे की होगी। यानी लेबनान पर हमले पर कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमला कर सीजफायर का उल्लंघन किया है। यह ईरान के स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन कर दिया गया है। 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उसका उल्लंघन करने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि फिर यह बातचीत किस ओर जा रही है। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया। लेबनान पर हमले को लेकर ईरानी स्पीकर का सख्त बयान भी सामने आया है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अशरफ वानी भी जुड़ गए। अशरफ वानी, आप तो उन इलाकों में होकर आए हैं और उस इलाके में 2024 के बाद से बड़े अटैक किए जा रहे हैं। अभी भी ये माना जाता है कि देखिए आप एक पर्टिकुलर इलाके को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह तो पूरे साउथ लेबनान में फैला हुआ है। बेरूट के पास से लेकर आप साउथ लेबनान के बेका वैली तक हर जगह लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के कमांडर्स मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में क्या पूरे इलाके को साफ करना पड़ेगा अगर इजराइल नहीं माना? क्योंकि इजराइल के ऑपरेशन तो ये दिखा रहे हैं कि पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है इजराइल। अगर कंट्रोल में लेगा सुमित, तब भी जो है हिजबुल्लाह की थ्रेट को जो है वो खत्म नहीं कर सकता है इजराइल। क्योंकि हमने गाजा में देखा कि हमास के खिलाफ 3 साल तक 2.5 साल तक ऑपरेशन चला इजराइल का, लेकिन तब भी हमास जो है वो खत्म नहीं हुआ। तो हिजबुल्लाह की बात ही नहीं, हिजबुल्लाह कई गुना ज्यादा ताकतवर भी है, असला के लिहाज से भी, वेपनरी के लिहाज से भी और तादाद के लिहाज से भी। उस भी जो है खासतौर से पिछले बार भी जब सीज फायर हुआ था और उसके बाद लगातार इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के साथ साथ लेबनान के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार जो है बमबारी की थी और दावा किया था कि पूरी तरह से खत्म हो गया है हिजबुल्लाह। लेकिन ईरान की तरह ही हिजबुल्लाह ने भी साबित कर दिया वो खत्म नहीं हुआ है। जो पिछले 38 दिन का युद्ध था उसमें जितने भीषण हमले इजराइल पर ईरान ने किए, उससे कहीं ज्यादा हिजबुल्लाह ने किए। और अगर कहीं पर इजरायली सैनिक इस युद्ध के दौरान ज्यादा मारे गए, वो दक्षिणी लेबनान के भीतर जिन्होंने ग्राउंड इन्वेजन किया था। 5, 6, 7 सैनिक जो हैं इजरायली वहां पर पिछले 38 दिन के दौरान मारे गए हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है साफ तौर से एक यही मामला है कि जो चाहता था इजराइल की सरकार लेबनान की जो है डिसआर्म करे, जिसमें उतनी ताकत नहीं, और उस बीच में है एक दबाव बढ़ाने की कोशिश लेबनान सरकार पर एक बार फिर कल के हमलों के बाद कि वो हिजबुल्लाह से निपटे, क्योंकि इजराइल निपट नहीं पा रहा है। लेकिन अशरफ, बात तो अब ये कही जा रही है कि देखिए इजराइल और अमेरिका तो ये कह रहा है कि देखिए हमने तो कभी लेबनान को इंक्लूड ही नहीं किया बातचीत के अंदर, तो फिर ये आया कहां से? लेकिन सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान पे खड़ी हो रही है। चौधरी बनने वाले चले, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट पर पाकिस्तान की पोल खोली, अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने शहबाज के ट्वीट को अमेरिका के स्क्रिप्ट बता दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ट्वीट होने से पहले ही व्हाइट हाउस ने इसे चेक किया और साइन ऑफ कर चुका लिखा, और खासतौर पर स्टडी, स्ट्रांगली एंड पावरफुली जैसे शब्द शहबाज के नहीं थे बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप के थे। अब ट्रंप और मुंह खुलवाने के बाद ही युद्ध से निकलना चाहते थे और बस ऐसा बहाना बनाया जा रहा था जिससे उनकी धमक भी बनी रहे और जंग भी रुक जाए। और शायद एक सेफ एग्जिट के लिए जिस बातों को कहा जा रहा था वही डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे, और पाकिस्तान एक तरीके से कठपुतली साबित हुआ और फिर इंटरनेशनल बेइज्जती भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने तो ट्वीट कर कहा था कि देखिए सीजफायर होगा ईरान में भी और लेबनान पर भी, और उसके बाद अब जब अमेरिका ने साफ तौर पर यह कह दिया, इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया कि लेबनान तो किसी बातचीत के अंदर, सीजफायर के अंदर इंक्लूड ही नहीं था, तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वो जानकारी क्यों दी और उनका ट्वीट किस तरीके से उनका सामने आया, यह भी हमने देखा।